आमतौर पर युद्ध के मैदान में जीत और हार फैसले के सामने हो रहे गोलीबारी से होती है, लेकिन पिछले 5 दिनों में यूक्रेन ने इस संघर्ष को एक बिल्कुल नए स्तर तक पहुंचा दिया है। उन्होंने अपनी राजनीतिक बदले हुए केवल मोर्चों पर मौजूद सैन्य और को नहीं, बल्कि रूस की आर्थिक रीढ़ यानी कि उनकी तेल और ऊर्जा आपूर्ति को लाइनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यह बदला स्पष्ट करता है कि अब यह जंग केवल जमीन के टुकड़ों के नहीं है, बल्कि संसाधन और सप्लाई चेन को खत्म करने की है। पिछले कुछ दिनों ने यूक्रेन ने अपने समुद्री अभियान को तेज करते हुए रूस के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों और कई जहाज़ों को निशाना बनाया है। ये हमले आस्किम नहीं है, ये रूस की उन लॉजिस्टिक नेटवर्क पर प्रहार है जो युद्ध के लिए ईंधन और संसाधन मुहैया कराता है। जवाब में रूस ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए एक तरफ से एक साथ 121 ड्रोन और 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है। जवाब में रूस ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए एक साथ 121 ड्रोन और 12 बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन की ओर दागी। यूक्रेन ने अधिकारियों के दावे के अनुसार उनके डिफेंस सिस्टम ने इनसे अधिकांश को हवा में ही रोक दिया। हालांकि युद्ध की इन रिपोर्टों में दोनों तरफ से अपनी अपनी सफलता के लिए दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में यह कि दोनों पक्ष अब एक दूसरे की सहन शक्ति को परख रहे हैं। यूक्रेन की सैन्य रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले एक दिनों में रूस को करीब 1490 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा है और उनके 4 महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यूक्रेन अब लंबी दूरी से हमले करने की अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। यह राजनीतिक संकेत देती है कि आने वाले समय में युद्ध का परिणाम इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि कौन कितना जमीन पर कब्जा करता है, बल्कि इस पर निर्भर करेगा कि किसका आर्थिक और रक्षा ढांचा लंबे समय तक टिकने में सक्षम है। यह संघर्ष एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर इकोनॉमिक्स वॉरफेयर ही मुख्य लड़ाई बन गई है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह राजनीतिक रूस को रक्षात्मक स्थिति में ला पाएगी? अपनी बात कमेंट में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।